यूपी बोर्ड 2024 में सांख्यिकीय पोर्शन है जो 12 अंक का है, जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका है, बहुलक है। 12 अंक का है। अब जो है 15 अंक भी आने लगे हैं, 15 अंक का भी आने लगा है। इसमें 3 चीज़ें पूछी जाती है। उसमें से पहला पोर्शन है जो 4 अंक का आता है, वो है समांतर माध्य। क्यों भाई सोनू? समांतर माध्य है। समांतर माध्य में है क्या है? एक तरह का आता है वर्ग अंतराल वाला, जो कि हर वर्ष आता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में रखा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें आप ध्यान से, ये देख लिया है किताब में, जो उसमें जो है पेपर में ये ऐसा लिखा है, लेकिन उसका आएगा ऐसा लिखा होगा, पेपर में छपा आएगा। ये लाइनें ऐसी होंगी, यहाँ लिखा होगा वर्ग अंतराल, इधर लिखा होगी बारंबारता। तो हम वर्ग अंतराल लिख लिया, वो बारंबारता लिख लिए। बारंबारता को हम प्रदर्शित कहते एफ से। अब हमने क्या किया, बारंबारता को सबसे पहले जोड़ते हैं। बारंबारता को हम जोड़ेंगे, जिसका टोटल n होता है, जोड़ा भैया, जोड़ लिया। 14 3 17 से 23 और 10 33 और 5 38 हो गए। 17 6 23 और 15 38 आ गया इसका टोटल। यूपी बोर्ड 2023 में आया था यह क्वेश्चन, 23 में भी आया था, 18 में भी आया था, 2019 में भी आया था। 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। यह सब हमने सबसे पहले ये पेपर में आपको छपाएगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब आपने जो बारंबारता को जोड़ा, आप मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट है मध्य बिंदु, या कोई किताब वाला बोलता है, लिखता है इसको मध्यमान, जिसको हम x से प्रदर्शित कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया मध्यमान, डिनोट्स बाय x से प्रदर्शित करते हैं। यानी बारंबारता को निम्न वर्ग उच्च वर्ग को जोड़ के 2 का भाग देते हैं मध्यमान में। तो 0 और 10 को जोड़ा तो 10 हुआ, 10 का आधा हो गया 5, 10 और 20 इसका टोटल हुआ 30, 30 का आधा हो गया आपका 15, 20 और 30 हुआ 50, 50 का आधा हो गया आपका 25, और 30 और 40 हुआ 70, 70 का आधा हुआ 35, और 40 और 50 हुआ 90, 90 का आधा 2 का भाग देते हैं ना, 90 का आधा हुआ 45। अब इसको हमने x मान लिया, मध्यमान को x मानते हैं। अब हम कहते हैं f गुणा x। इसका मीन्स है बारंबारता गुणे मध्यमान या मध्य बिंदु, बारंबारता गुणे मध्यमान या मध्य बिंदु। तो हमने गुणा किया, इसकी लाइन इस सीध में ही आया, इसके साथ ही आया, इसके साथ ही आया, इसके साथ, इनका गुणा किया। तो हमने लिखा 3 गुणे 5 हो गया 15, हो गया हमने 14 गुणे 15, इसका भी गुणा कर लिया। 15 चौको 60, 15 15 6 21, 210, इसका भी गुणा किया। 25 गुणे 6 210 हो गया। इसका भी किया 25 गुणे 6 150 हो गया। 35 गुणे 10 350 हो गया। 45 पंचे 225 हो गया। इस तरह अब हमने एक गुणा कर दिया। अब हमको जोड़ना है। जैसे हम सिग्मा एफ माने हैं बारंबारता और मिड पॉइंट मध्य बिंदु का गुणनफल का जोड़, तो इसको हम डिनोट्स बाय कहते हैं सिग्मा एफ है। मतलब बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का योग। जोड़ लिया, 5 हो गया आपका, 5 और 5 ये हो गया आपका 5, 5 और 5 10 हो गया आपका। ये एक हाथ से ला गई, दूसरा अंक जोड़िए, 2 1 3 और 5 8 और 7 15 हो गया। एक हाथ से ला गई, 3 और 3 6 और 3 950 हो गया। कितना हो गया? 950। अब निकालेंगे इसको, सिग्मा मीन यानी समांतर माध्य बराबर
पढ़ा है। सिग्मा एफ एक्स बटे एन बराबर 950 बटे 38। अब इसका इसमें दे देते हैं भाग। जब हम भाग देंगे फिर तो एक पॉइंट में आएगा। जैसे ही हम भाग देंगे, ये हमने रख के दे दिया भाग 950 में, तो हमने दिया ये भाग ये आपका 2 बार 38 दूनी 76, ये बचा 9, ये बचा 1, ये हमने 190 आ गया। अब हम 5 बार गुणा करेंगे, 5 बार तो हो गया 55 40 15 19, यानी कट के आ गया ये 25। अब ये आपका समांतर माध्य हुआ। इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। हिंदी में बोलते इसको समांतर माध्य। क्यों भाई आकांक्षा, ये बिल्कुल सही है, आना है। इसके लिए आपको पढ़ के तैयार रहना चाहिए और बोर्ड परीक्षा में निश्चित आएगा। दैट इज योर आंसर। 25 आया है, दैट इज योर आंसर। थैंक। बच्चों को जो भी दिक्कत है वो खड़े होकर पूछ सकते हैं। इस तरह से 4 नंबर पेपर में रखा मिलेगा, इसको आप रेडी करके जाना है। जो भी दिक्कत हो हमसे अभी पूछ सकते हैं और बाद में पूछ सकते हैं, और जो है ऑनलाइन